कि इस पवित्र भूमि पर यहां मौजूद, यहां पधारे, आज अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मेरे अठगामा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके इस बेटे का सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। आज से करीबन 4.5 साल पहले आप सब ने इसी पवित्र भूमि पर मुझे आशीर्वाद देकर एक ऐसे रास्ते पे चलने का आदेश दिया था जिसमें गरीब और जनता और ग्रामीण अंचल के लोगों की मैं सेवा कर सकूं, उनके हक उनको दिलाने का काम कर सकूं। उस रास्ते पे आपने मुझे दिया और उस रास्ते पर आपने आज से 3 साल पहले मुझे एक आशीर्वाद देकर उसकी पहली सीढ़ी पर चढ़ाने का काम किया था, जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ाकर। और वो जिला परिषद का चुनाव, उसका जब रिजल्ट आया तो उसकी आवाज पूरे हरियाणा में गूंजी थी कि आपने अपने इस बेटे को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाकर आपने उस जिला परिषद में भेजने का काम किया था। और उसके बाद आप सबके आशीर्वाद से, क्योंकि आप सबको याद होगा कि हर एक पार्टी के सभी नेता मेरे पीछे किस प्रकार से पड़े हुए थे कि बलराज कुंडू जिला परिषद का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं के सामने उनकी एक नींव टिक पाई और मैं सर्वसम्मति से आपका बेटा जिला परिषद का चुनाव जीत के चेयरमैन के रूप में जो है ना, आप सबके आशीर्वाद से मैंने उस पद को ग्रहण किया। और आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके उसी आशीर्वाद की और दुआओं की ताकत से आपके इस बेटे ने उस जिला परिषद को आज हरियाणा में नंबर 1 करने का काम किया है। आप सबके साथ आज फिर मैं आप सबके बीच में, आज लोहड़ी का त्योहार है, कल मकर संक्रांति है जो बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। उस त्योहार की आप सबको शुभकामनाएं देने आया हूं और आप सबसे एक नए पड़ाव का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। अगर उस पिछला जो दायित्व, जो जिम्मेवारी आप सबने मुझे दी थी, उसमें अगर मैं मेरिट में पास हो रहा हूं तो ये अगला आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आज मैं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि चुनाव का विकल्प बन चुका है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तैयार रहना। चुनाव मार्च अप्रैल की 10 तारीख में भी हो सके इकट्ठे चुनाव, तो इसका मतलब चुनाव घर आ लिए। 99% संभावना है कि अप्रैल में लोकसभा और विधानसभा इकट्ठी होने जा रही है। और आपको आज उसी पवित्र धरा पर मेरी अठगामा के मेरे ताकत, जिसकी बदौलत मेरे हौसले बढ़ते रहते हैं और मैं आगे निरंतर बढ़ने का आपका ये बेटा काम कर रहा है। आपको दोबारा से, पहले तो हमारे बीच में कई प्रकार की विडंबनाएं थी, क्योंकि हमारे भाई जो हमारे अपने थे, वो जो पहले से चुनाव की तैयारियां करे बैठे थे, उस उलझन में भी हम सब थे कि ये भी हमारे भाई हैं, उनकी तरफ भी हमने देखना पड़ा और वोट डालनी पड़ी थी। लेकिन अब आप सब उस चीज से बिल्कुल मुक्त हैं। अब आपने उस बात के लिए मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में जो चुनाव लड़ते हैं, खरखड़ा गांव का प्रत्याशी है, वो इस बात की ताकत दिखाता है हमारे दिल्ली में जाकर कि मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। 50 वोट बाहर जाती है, वो ये बड़ी बड़ी बातें मारता है। मैं वहां जाके कहता हूं मेरे साथ मेरे 10 गांव ऐसी प्रकार से 50 वोट नहीं जाएंगे बाहर 10 का मारा।
अब जो आप मेरे प्रतिद्वंदी है उन्होंने एक प्रचार कर रखा है उस 24 के अंदर, ये प्रचार फैला रखा है कि ओटगामा ईब कुंडू गेला कोने का पार्ट फूट लिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उधर प्रचार कर रहे हैं और वहां के लोग बाट देखे हैं, थारी जोड़ी में डालता ही वह तैयार बैठे थारे दिन कड़े तुमने करना होना है। ये बात मैं आपको बताने आया हूं आज। यो मेरा अठगामा करना हो जाइयो, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, इस पवित्र धाम है थारा मुकाबला में कोई सही नहीं। जिस प्रकार जिला परिषद में आपने मुझे 67% वोट देने का काम किया था, तो जब तुम नहीं करने रहे ना, तो 67 के भी फालतू 68% पूरा मैम 24 देने तैयार बैठा, तुमने करना होना है बस। और ये जो कहे ना फलाना मुकाबला और तगड़ा मुकाबला, कोई मुकाबला भी नहीं पा देगा। ये मेरा मन कहता है, मुझे बस आपके आशीर्वाद और ताकत की जरूरत है। वो बाट देखें 24 वाले, और बीच में मेरे से शायद मेरे अपने अठगामे वालों को कुछ शिकायतें भी रही हैं, मेरे पास आती रही हैं, भाई बलराज तो ईसा वो बन गया, दिला माड़ा आना है छोड़ गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने घर चक्कर काटी जाऊंगा तो फिर उन वाले कुकर काबू आऊंगे, मैं उनमें बढ़ रहा हूं, ज्यादा थारे दौरा तो नहीं आता। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सबका तो यही वो बढ़ता है, अगर बेटा घरा धाम कर ले, हाँ चिंता ना करे, उन 24 वाला अपना कहना कर ले, उड़े बढ़िया रे, हमारी जरूरत नहीं, हम तो आप गेल हाथ रही। गलत तो हूं, बताओ गलत तो निकलता ना। तो आपको एक विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ ही यहाँ से मेरे भाई का भी मेरे साथ जाते हैं, वो न्योनाले गांव जो कराड़े तम होना थारा दे 21 रहे कम नहीं रह रहे, बता देता हूं आपने। तो देखो गलतफहमी डालना थारा बीच में आओ ना, तो उसने जवाब दे देना, थारा मुकाबला में कोई पावेगा नहीं, 70% में कम और 30% में सारी जनता जो अंडे पुराने पाओगे। बस आप लोगों को करना होने की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपका सर शर्म से झुकने नहीं देगा। ये आपका बेटा इस प्रकार से काम करके दिखाएगा। आपके दिए हुए आशीर्वाद से दिल में एक जज्बा, एक सोच लेके बड़ा हूं कि राजनीति का मायना बदल देगा आपका ये बेटा। आने वाले दिनों में ये एक उदाहरण दिया जाएगा कि राजनीति करने वाला कोई नेता हो तो आपके बेटे बलराज जैसा हो, ये मैं वादा करता हूं आपको। मैं ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे किले फतेह करके दिखाऊंगा इस राजनीति में, जो आपके हक बनते हैं वो आपके हक आपको दिलाने का काम करूंगा। आज तक जिन नेताओं ने आपके बीच से वोट लेकर नेता बनने का काम किया, उन्होंने अपने घर भरने का काम किया, आपकी चिंता नहीं की किसी ने भी। आपके घरों की जो समस्या, मैं तो गांव में पढ़ा हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, गांव की शिक्षा है, मैं जो पैदा होकर जो देखता था उनसे के मन के मैं परेशानी गांव में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आज किसी गांव में पीने का पानी नहीं है, ना डांगरा का ना मरसा का, ना स्कूलों का इतना बुरा हाल है। आज हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां पशु भी नहीं बांध सकते, बुद्धू मारे उन स्कूलों में। मेरा अपना गांव, बड़ा गांव, मेरी छोटी बहनों नन्ही बेटियों का जो स्कूल है उसकी अगर अंदर का हालत देख लो तो रूह कांप जाती है, ऐसा हालत, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और उन्हीं के कुछ एजेंट हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे नेता ने, उनसे अगर कोई पूछने वाला हो कि इन बेटियों के लिए स्कूल किसकी जिम्मेवारी थी बढ़वाने की, मैंने अभी डलवा दिए हैं वो, लेकिन उसको भी प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन आपको वादा करता है आपका बेटा, मेरे हर गांव में पीने का पानी जो आज जहर है, आरओ का पानी मिलेगा हर एक गांव में, वादा करता हूं मैं इस बात का। मेरे हर गांव के गरीब से गरीब के बेटे को भी सरकारी स्कूल में टॉप की सुविधा देने का काम करेगा आपका ये बेटा। मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी पैसे के अभाव से या और किसी अभाव से स्कूल और कॉलेज नहीं जाए, ये नहीं होने देगा आपका ये बेटा। मेरे इस गांव गरीब का कोई भी ऐसे गरीब का बेटा जो पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में अच्छा है लेकिन उसे फाइनेंशियल कोई दिक्कत आती है, उसको आगे बढ़ाने का काम आपका ये बेटा या आपका भाई करेगा, ये वादा करता है आपसे। लेकिन उसके लिए अपने घर से करने का एक
सीमा होती है। आपके आशीर्वाद से, परमात्मा के दिए हुए उस मेरे ऊपर एक मेहरबानी की वजह से जो कुछ भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं उसको करने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन इतनी अनेक व्यथाएं, इतनी समस्याएं हैं, उनके लिए उस पावर की जरूरत पड़ती है। अन्यथा मैं पावर आपसे मांगता नहीं, मैं वैसे ही करने का पूरा वादा करता, लेकिन उसके लिए उस ताकत की जरूरत होती है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं और निवेदन करता हूं, समय आपके सिर पे आ चुका है। एक बार आपने इस बेटे को चंडीगढ़ भेजने का काम करो, फिर दिखाता हूं फिर कैसे कैसे फिर आपको एक बात बताने का काम करूंगा कि उस दिन आपके सामने आपको बताऊंगा कि अब बताइए अब तक जो आपने चुने थे वो क्या थे। आप सबके मुंह से इस बात को कहलवाऊंगा कि हमारे साथ इतने सालों तक इतना बड़ा धोखा होता रहा, हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं था एमएलए और मंत्री का मतलब क्या होता है। इन नेताओं ने सिवाय हम आप सबको इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं किया। गांव में 10 नौकरियां देकर, 10 बदलियां देकर, गांव के अंदर 4 बड़े दरवाजे वाले ठेकेदार पाल लिए, उनके माध्यम से उनका जो है ना चोर चिकारी और अपने घर भरने का काम किया है। आपकी चिंता किसी ने नहीं की आज तक, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप जानते हो इस बात को। और मैं इस पवित्र धरा पर, मेरे अटगांव की इस पवित्र भूमि पर मैं कसम उठाता हूं, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक आप सबको आपके हक दिलाने का काम पूरा नहीं कर लेता, ये वादा करता है आपका बेटा। मेरे मुख से अगर कोई गलत बात निकली हो आपके इस उत्साह और प्यार को और आशीर्वाद को देखकर, तो मुझे नादान समझकर माफ कर देना। लेकिन ये जो भी आवाज, जो भी बात हुई है, मेरे दिल के जज्बात है, दिल के अंदर एक टीस है जिसको पूरा करने के लिए मैं इस डगर पर चला हुआ हूं, इस रास्ते पे आया हूं। मेरे दिल्ली के साथी जो मुझे कई बार कहते हैं, भाई साहब क्या पंगा ले लिया आपने, 5 स्टार जिंदगी जीते थे, भगवान ने इतना कुछ तेज रखा आपने, क्यों लोगों के हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, गांव में धक्के खाते फिरते हो, 15-15, 10 दिन आपको अपने बच्चों के पास हो जाते हैं। तो मैं उनको एक बात जवाब देता हूं, अगर दोस्तों मैं उसी ग्रामीण अंचल में, उस मिट्टी की खुशबू मेरे अंदर बसती है, वो मुझे खींचती है बार बार। जहां मैं पैदा हुआ और जहां बड़ा हुआ, मेरे उस ग्रामीण अंचल की हालात देखकर मेरी अंदर आत्मा रोती है। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब अपना फर्ज निभाना चाहता हूं उनके लिए, उस मिट्टी की खुशबू के लिए, जहां मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसके लिए, उस जमीन से जुड़े मेरे अपने भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए एक नया आयाम तोड़ना चाहता हूं, उनको एक नया रास्ता दिखाना चाहता हूं, उनको राजनीति का मतलब समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये आज के नेता उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर उनकी वोट को हासिल कर अपने घर घराने राजा बनने का काम करते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने का के लिए मैं कसम लेकर आपके बीच में आया और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस जो संकल्प लेकर मैं इस राजनीति क्षेत्र में आया हूं, उसमें आप मेरा कंधा से कंधा, जिस प्रकार से आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है,